नमस्कार साथियों, मैं मनीष। आज आप लोगों को डेली जो रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है उसमें आज देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक। अंत तक आप लोग जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पीवाईक्यू भी हैं। ये हर एग्जाम के लिए जैसे कि आर ओ यूपी पीसीएस और तमाम वनडे एग्जाम जैसे यूपीपी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, ठीक है, तो उसके लिए भी कारगर होगा। तो आइए इसको देखते हैं क्या है। पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम देख लेते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन आता है क्रम लगाने के लिए। तो आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन से, तो नल्ला मलाई पहाड़ी, वेल्लीकोंडा पहाड़ी, पालाकोंडा पहाड़ी, नगारी पहाड़ी, और तमिलनाडु में जवादी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी और पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी। आइए इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए ये पूर्वी ओर देख लेते हैं तो नालाकुंडा, पालाकुंडा, फिर जवादी, फिर सेवराय, फिर पंचमलाई, फिर सिरुमलाई। आप लोग इसी क्रम में याद करिएगा, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं फिर से एक बार, नालाकुंडा, फिर पालाकुंडा, फिर जवादी, फिर सेवराय, फिर पंचमलाई, फिर सिरुमलाई। और इधर देख लेते हैं तो इलायची की पहाड़ी हो जाती है, इसे कार्डमम की पहाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। यह गरजात पहाड़ी कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। ये देख लेते हैं मिसमी पहाड़ी कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, नागालैंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, फिर उसके बाद से नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। 4 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। ये 3 में क्या क्या आ जाएंगे, तो पटकाई बूम हो जाएगा। तो फिर पटकाई बूम इधर इधर रंगा पर पहाड़िया हो जाएगा, रंगा हिल हो गया, फिर बैरल हिल हो गया, ठीक है। इधर देख लेते हैं ऊपर, तो इसी क्रम में इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। काराकोरम फिर उसके बाद से काराकोरम श्रेणी के बाद से लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाब, फिर धौलाधर, फिर शिवालिक, ठीक है। फिर काराकोरम, इसी क्रम याद करिएगा आप लोग, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, धौलाधर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। फिर देखते हैं इसमें गरजात पहाड़ी कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। अभी हम लोग मैप में देखे हैं इसको। रामगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है, तो झारखंड में। मंडवा की पहाड़ी कहाँ पर है, तो गुजरात में। घोसी पहाड़ी या धोसी पहाड़ी कहाँ पर, हरियाणा में। ये क्वेश्चन आता ही है हमेशा, यूपी पीसीएस हो गया, आर हो गया, या कोई वनडे एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आते ही हैं। पूछ देगा जैसे कि बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है, तो बिहार में है। आगे देख लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ये भी क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में दे देता है या सीधा सीधी दे देगा कि कैसे आते हैं, कौन सी समिति है, कब कब बनी थी। तो देख लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957, संथानम समिति 1963, सादिक अली समिति 1964, अशोक मेहता समिति 1970, जीवीके राव समिति 1985, एल एम सिंघवी समिति कब बनी थी, तो 1986 में। फिर से देख लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957, संथानम समिति 1963, सादिक अली समिति 1964, अशोक मेहता समिति 1977, जीवीके राव समिति 1985, एल एम सिंघवी समिति 1986, फिर पीके थुंगन समिति 1988। अब राज्यों का गठन वर्ष देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आता ही है। डेट दे देगा, नहीं तो क्रोनोलॉजी में दे देंगे। ये राज्यों का नाम दे देता है, क्रोनोलॉजी में आ जाता है कि कब पहले किसका गठन हुआ। तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश गठन कब हुआ, तो 25 जनवरी 1971, फिर मेघालय का 21 जनवरी 1972, फिर मणिपुर का तो 21 जनवरी 1972। ये तीनों का एक ही साथ हुआ, किसका किसका, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 को। फिर सिक्किम का गठन कब हुआ है, तो 26 अप्रैल 1975 को। फिर मिजोरम का 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश का कब हुआ था, तो 20 फरवरी 1987 को। गोवा 25वां बना था, तो कब गठन हुआ था इसका, तो 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 26वां बना था 1 नवंबर 2000 को। आप लोग अच्छा लगे तो जरूर कमेंट और शेयर करिए ताकि हम लोग भी जाने कि क्या है, अच्छा कंटेंट है कि नहीं, ताकि और से अच्छा कंटेंट लाया जाए। और छत्तीसगढ़ का बना था तो 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य बना था। उत्तराखंड 27वां 9 नवंबर 2000 को। झारखंड 28वां बना था 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। फिर देख लेते हैं इसमें, ये 3 चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगस्त घोषणा किसने शुरुआत किया था, अगस्त प्रस्ताव किसने शुरुआत किया था, अगस्त संकल्प किसने दिया था। तो अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथिंगो के द्वारा, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा। और आधुनिक भारत की इतिहास की महत्वपूर्ण संधि देख लेते हैं तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को, भारावल की संधि 22 दिसंबर 1846 को, बसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को, यान्डूब की संधि कब हुआ था, तो 1826 में। देखिए आप लोगों को बता दें कि मॉडर्न आधुनिक भारत की सीरीज जो है कि चल रहा है, आज 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो
तो आप लोग उसको जरूर देखिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को, बहरावल की संधि 22 दिसंबर 1846 को, बसीन की संधि कब हुई थी तो 31 दिसंबर 1802 को, यांडूर की संधि 1826 को। आधुनिक भारत में हुए महत्वपूर्ण विद्रोह देख लेते हैं। तो कर्नाटक की प्रथम युद्ध 1746 से 48 में, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता है, क्रोनोलॉजी में आ जाता है, या डेट दे देगा तो पूछ देगा ये संधि कब हुई थी या युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 23 जून 1757 को, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, अंबर का युद्ध अगस्त 1949 में, वांडीवास या वंडीवास का युद्ध तो 22 जनवरी 1760 को, चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849 को, खुर्दा का युद्ध खर्दा का युद्ध 1795 में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, पोटनोवा का युद्ध कब हुआ था तो 1781 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के लगभग, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो 1817 से 18 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को। आप लोग जरूर कमेंट करिए तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। फिर से एक बार देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, अंबर का युद्ध कब हुआ था तो अगस्त 1949 को, वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को, चिलियावाला का युद्ध जनवरी 1849 को, खुर्दा का युद्ध 1795 को, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था तो 1790 से 92, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1799 में, पोटोनेवा का युद्ध 1781 में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के लगभग, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो 1817 से 18 में, फिर पानीपत का तृतीय युद्ध तो 14 जनवरी 1761 को। अब देख लेते हैं अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां देख लेते हैं। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। सूरत की संधि कब हुआ था तो 1775 को, पुरंदर की संधि 1776 को, बड़गांवा की संधि 1779 को, सालाबाई की संधि 1782 को, बसीन की संधि 1802 को, देवगांव की संधि 1803 को, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 को, राजापुर घाट की संधि 1804 को, नागपुर की संधि 1816 को, ग्वालियर की संधि 1817 को, पूना की संधि 1817 को, मंदसौर की संधि 1818 को। एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आ ही जाता है। सूरत की संधि 1775 को, पुरंदर की संधि 1776 को, बड़गांव की संधि 1779 को, सालाबाई की संधि 1782 को, बसीन की संधि 1802 को, देवगांव की संधि 1803 को, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 को, राजापुर घाट की संधि 1804 को, नागपुर की संधि 1816 को, ग्वालियर की संधि 1817 को, पूना की संधि 1817 को, मंदसौर की संधि 1818 को। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब किसे समाप्त हुआ था तो 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि के तहत से समाप्त हुआ था। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक हुआ, जो किसकी संधि से समाप्त हुआ, कौन सी संधि हुई तो देवगांव की संधि हुई। कब हुई थी तो 1803 में। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था तो 1817 से 1819 में लड़ा गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ बांध और परियोजना देख लेते हैं, ये भी इससे भी आ जाता है। तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना सतलज नदी पर, महाराणा प्रताप सागर बांध परियोजना तो चंबल नदी पर, गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी पर, जवाहर सागर बांध परियोजना तो चंबल नदी पर, मेटूर बांध कहाँ पर है तो कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है तो कृष्णा नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर, नागार्जुन बांध तो कृष्णा नदी पर, रिहंद बांध कहाँ पर है तो सोन नदी पर, बगलिहार बांध किस पर है तो चिनाब नदी पर, मैथान बांध कहाँ पर है तो बैराकर नदी पर, राजघाट बांध किस पर है तो बेतवा नदी पर, बरगी बांध कहाँ पर है तो नर्मदा नदी पर, बाढ़ सागर बांध तो सोन नदी पर, निजाम सागर बांध कहाँ पर है तो मंजीरा नदी पर, जलापुट बांध कहाँ पर है तो मचकुंड नदी पर, इडुक्की बांध कहाँ पर है तो पेरियार नदी पर। आप लोग जरूर कमेंट करिए तो पेरियार नदी कहाँ पर बहती है। पंचेत बांध कहाँ पर है तो दामोदर नदी पर, चमेरा बांध कहाँ पर है तो रावी नदी पर। मध्य प्रदेश के जलप्रपात देख लेते हैं। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है तो नर्मदा नदी पर, किस पर है तो नर्मदा नदी पर। कपिल धारा कहाँ पर है तो नर्मदा नदी पर, किस पर है तो नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस पर है
तो नर्मदा नदी पर। पाताल पानी जलप्रपात किस पर है? तो चूरल नदी पर। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस पर है? तो नर्मदा नदी पर। अब कर्नाटक के जलप्रपात देख लेते हैं। कुंजकल जलप्रपात कहाँ पर है? तो वाराही नदी पर। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। शिव समुद्र जलप्रपात किस पर है? तो कामेरी नदी पर। गोकक जलप्रपात कहाँ पर है? तो घाट प्रभा नदी पर। बरकाना जलप्रपात कहाँ पर है? तो सीता नदी पर। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।